हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जितेंद्र यादव जो एसआई है उससे भी कहा, उन्होंने भी यही कहा हम तुम्हारे लोकल नहीं है सर। आप कमिश्नर साहब के यहाँ क्या दरख्वास्त दरख्वास्त लेकर के आए कि मेरी सुनवाई की जाए। हम घर के बाहर सड़क पे आज 5-6 रोज से हम दोनों मियाँ भी बिता रहे हैं। हमारा सब कुछ इससे बन रहा है, हम ना सोने की जगह ना खाने की जगह। भगाया ये अब हम बात करेंगे। आपका मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा जाइए बाहर से मुकदमा लड़िए। हम कहाँ रहेंगे, तो हमको करंट लगा के मारने की कोशिश की। हमारी हिफाजत कौन करेगा? तो हम मरने जीने का ठीका नहीं लिए हैं। आप जाइए घर के बाहर जाइए। कम से कम इंसानियत के नाते तो इनको घर में रखना चाहिए जब तक मुकदमा चल रहा है। कर रही थी। उसके बाद अगले दिन मैंने कमिश्नर साहब को दिया। उन्होंने खुद एसएचओ साहब को फोन करके बोला कि आप ये बुजुर्ग आदमी है, इनका मैटर देखिए, इनको कम से कम घर में रहने का तो वो दीजिए, क्योंकि ये इनका राइट है। इनका राइट है उस घर में रहने का। मकान इन्हीं का है, उसकी खरीदी हुई जायदाद नहीं है वो। उसने फर्जी तरीके से बेईमानी दे के, धोखा दे के, इनसे मिसरिप्रेजेंट करके इनसे बैनामा करा लिया है। तो ये थाने पर जो पक्ष मजबूत है, जिसका पैसा थाने पर पहुंच रहा है, सिर्फ उसी की कार्रवाई हो रही है। और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अमीरों की सुनवाई है, और जो दबंग लोग हैं उनकी सुनवाई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जितेंद्र यादव जो एसआई है उससे भी कहा, उन्होंने भी यही कहा हम तुम्हारे लोकल नहीं है सर। आप कमिश्नर साहब के यहाँ क्या दरख्वास्त लेकर के आए कि मेरी सुनवाई की जाए। हम घर के बाहर सड़क पे आज 5-6 रोज से हम दोनों मियाँ भी बिता रहे हैं। हमारा सब कुछ इससे बन रहा है, हम ना सोने की जगह ना खाने की जगह। कलयुगी बेटे ने पैतृक संपत्ति पर धोखे से किया कब्जा। बूढ़े माँ बाप सर्दी में सड़क पर भटकने को हुए मजबूर। थाना जैतपुरे का है पूरा मामला। बता दें कि जैतपुरे में कलयुगी पुत्र मोहम्मद जफर ने पैतृक संपत्ति को धोखे से कराया पहले अपने नाम। बूढ़े माँ बाप को निकाला फिर घर से। माँ बाप ठंडे में सड़क पर रहने को है मजबूर। थाना जैतपुरे में नहीं हो रही सुनवाई। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बूढ़े माँ बाप। एसएचओ साहब ने बूढ़े पिता शौकत अली को डांट कर भगाया। बूढ़े पिता शौकत अली ने कमिश्नर साहब से जन सुनवाई के दौरान घर में रहने की लगाई है गुहार। अब देखते हैं क्या होता है आगे का मामला है। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत जी कहाँ रहते हैं आप? मैं बड़ी बाजार रसूलपुरा थाना जैतपुरा में रहता हूँ। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला मेरा ये है कि मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो मुझे साथ जास्ती कर रहा है। क्या जास्ती? वो उसकी बीवी और दोनों मिल करके माँ को बाप को मारे पीटे और घर से बाहर कर दिए हैं सर। और उसमें मुकदमा भी दायर किया हमने। घर से बाहर क्यों किए? घर तो आपके नाम है। हाँ नहीं, घर मकान हमारा धोखे से। मुकदमा चल रहा था सुल्तान के नाम, उसके तीसरे नंबर का जो बेटा था उसका मुकदमा चल रहा था। उसी मुकदमा में जो है मुख्तार नामा के नाम से हमारे साथ फराट करके उसने मकान को लिखवा लिया। आपका मकान लिखवा लिया सर। अब हम जो है उससे मार पीट करके हमको घर के बाहर कर दिया। हम जब थाने गए, कमिश्नर साहब के पास आए, यहाँ से थाने को बुलाया गया। हम थाने गए तो एसओ साहब ने हमको जो है भगा दिया। क्या कहा एसओ साहब ने कहा कि जाइए, भाग जाइए, यहाँ पर कंसिलेशन करा के आना, तब फिर हम तुमको दरवाजा खुलवाएंगे, हम तुम्हारे नौकर नहीं है। उन्होंने हमें झटक के भगा दिया। तो सीनियर सिटीजन है, आपने सीनियर सिटीजन का यूज। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जितेंद्र यादव जो एसआई है उससे भी कहा, उन्होंने भी यही कहा हम तुम्हारे लोकल नहीं है सर। आप कमिश्नर साहब के यहाँ क्या दरख्वास्त लेकर के आए कि मेरी सुनवाई की जाए। हम घर के बाहर सड़क पे आज 5-6 रोज से हम दोनों मियाँ भी बिता रहे हैं। हमारा सब कुछ इससे बन रहा है, हम ना सोने की जगह ना खाने की जगह। हम कहाँ जाएं? अधिकारी के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे अपनी सुनवाई? देखिए थाने, कौन सा थाना है आपका? जैतपुरा थाना। जैतपुरा थाना। जी। जैतपुरा थाने का मामला है। बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, और इनके साथ इनके बड़े बेटे ने नाइंसाफी की है। इनका मुख्तार नामा के नाम पर इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और धोखे से, वो भी फर्जी तरीके से। और ये अब दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। 4-5 दिनों से बाहर हैं, और इनका दुख दर्द आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने ज़ईफ हैं, कितने बूढ़े हैं, और इनके उम्र का भी लिहाज इनके खुद के बेटे ने नहीं किया। और साथ ही साथ जैतपुरा थाने के एसओ को भी ये सोचना चाहिए कि ये सीनियर सिटीजन है और इनका साथ देना चाहिए, तो वो उन्होंने इनको भगाया। ये अब हम बात करेंगे। आपका मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा जाइए बाहर से मुकदमा लड़िए। हम कहाँ रहेंगे? तो हमको करंट लगा के मारने की कोशिश की। हमारी हिफाजत कौन करेगा? तो हम मरने जीने का ठीका नहीं लिए हैं। आप जाइए घर के बाहर जाइए। कम से कम इंसानियत के नाते तो इनको घर में रखना चाहिए जब तक मुकदमा चल रहा है। उसके बाद भी बाहर कर दिया गया। अभी हम कोशिश करेंगे, जैतपुरा थाने जाएंगे और वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो एसओ हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं सीएम योगी से और कमिश्नर साहब से? योगी से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी मदद करें, हमको घर में अंदर किया जाए। और हमारा मुकदमा चल रहा है, उसमें से हमको
चैन से रहने दिया जाए, हमको खाने पीने की सुविधा मिले, हमको रहने की सुविधा मिले। हम सड़क पे क्या रोज पड़े रहेंगे, कहाँ भी पड़े। दवा चल रही है बीबी की, वो परेशान है, दवा भी उसमें बंद है, कपड़ा बंद है। हम मीडिया का सहयोग पूरा आपको मिलेगा और अंदर आप जाइए, पहले कमिश्नर साहब से अपनी दरख्वास्त सुनाइए और देखिए क्या होता है, फिर हम लोग आपके साथ हैं, इसके लिए आप घबराइए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि जन सुनवाई के दौरान ये आए, इन्होंने अपनी बातें बताई कि इनको इनके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया एक बार, और मेरी बहू फिरदौस जहां मोहम्मद जफर, दोनों बहू बेटे ने मिल करके उनको मारा पीटा, माँ बाप को मारा पीटा और घर से बेदखल करके निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग 5-6 रोज से जो है बाहर पड़े हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मैडम। आपके वकील साहब कहाँ हैं? ये हमारे वकील साहब। अच्छा, क्या मैटर है वकील साहब इनका? थोड़ा सा साइड देखिए इनका शौकत अली नाम है इनका। इनका अपने छोटे पुत्र से एक विवाद था, जिसके लिए एक मुकदमा चल रहा था, जिसके पैरवी के लिए उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को मुख्तार आम बनाने के लिए उसको राज़ी करके उसके नाम मुख्तार आम लिखने के लिए राज़ी हो गए थे, जिस पर ये इन्होंने उनको मुख्तार आम लिखा, लेकिन उसने मुख्तार आम के बहाने से इनका मकान का फर्जी तरीके से अपने नाम से बैनामा करा लिया, जबकि इनके 4 पुत्र हैं। इन्होंने बैनामा नहीं किया है उसको, बल्कि उसको मुख्तार आम लिखा था, लेकिन उसने फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। और जब नगर निगम में सारी कार्रवाई हो गई, जब उसने अपना नाम चढ़वा लिया, तो उसके बाद इनको जो है ये बेदखल करने के लिए कार्रवाई करने लगा, इन पर दबाव बनाने लगा, मारने पीटने लगा, इनको परेशान करने लगा, जिस पर मैंने जो है एक सिविल वाद, बैनामे के कैंसिलेशन का सिविल वाद दाखिल किया, जो अभी विचाराधीन है, जो सिविल जज सीनियर है। लेकिन ये इनको बेदखल करने के लिए हमेशा उतारू थे, जिस पर मैंने कमिश्नर साहब की एप्लीकेशन दिया, इन्होंने थाना जैतपुरा के फॉरवर्ड किया, लेकिन वहाँ के एसआई दरोगा साहब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको गाली गलौज दे के हमेशा भगा दे रहे हैं। एसआई और दरोगा ने गाली गलौज? हाँ जी, जितेंद्र यादव नाम है उनका। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को दी। उस दिन जब मैं आया था तो उस दिन कमिश्नर साहब नहीं थे, उनके जगह एक असिस्टेंट कमिश्नर जो थी वो सुनवाई कर रही थी। उसके बाद अगले दिन मैंने कमिश्नर साहब को दिया, उन्होंने खुद एसएचओ साहब को फ़ोन करके बोला कि आप ये बुजुर्ग आदमी है, इनका मैटर देखिए, इनको कम से कम घर में रहने का तो वो दीजिए, क्योंकि ये इनका राइट है उस घर में रहने का, मकान इन्हीं का है, उसकी खरीदी हुई जायदाद नहीं है वो। उसने फर्जी तरीके से बेईमानी दे के, धोखा दे के, इनसे मिसरिप्रेजेंट करके इनसे बैनामा करा लिया है। दोबारा कमिश्नर ऑफिस आए? हाँ, हमने फिर उस पे वो एप्लीकेशन जो हमने कमिश्नर साहब को दी थी, कमिश्नर साहब ने एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि आपने इनकी कार्रवाई देखे। फिर कमिश्नर साहब की कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, को भी इग्नोर कर दिया गया, कोई भी कार्रवाई इनके फेवर में नहीं की गई, ना ही इनको रहने के लिए वहाँ पे कुछ मिल रहा है। ये है व्यवस्था कि बड़े अधिकारियों के फोन जाने के बाद भी नजदीकी थाने के जो थाने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। थाने पर जो पक्ष मजबूत है, जिसका पैसा थाने पर पहुँच रहा है, सिर्फ उसी की कार्रवाई हो रही है, और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अमीरों की सुनवाई है, और जो दबंग लोग हैं उनकी सुनवाई है। चलिए ठीक है, एकदम बिक चुका है। आपका क्या मैटर? हमारा मैटर है, हमारी 90 साल